लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी है। अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि पर लोक भवन में हुआ कार्यक्रम। लोक भवन स्थित अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बरेली में पदस्थ 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी डीआईजी अजय कुमार साहनी की जाबाजी की मिसाल। डीआईजी को तीसरी बार राष्ट्रपति वीरता पदक से किया गया सम्मानित। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई है इनकी अलग पहचान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, कहा किसान खाद के लिए परेशान, किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, सरकार नहीं दे रही कोई ध्यान। गाजियाबाद में निकाले गए संत रविदास कलश बंधन यात्रा। संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुआ महाअभियान। 131 कलशों में भरकर देश के विभिन्न हिस्सों में भेजी जा रही मिट्टी। बदायूं के सर्वोदय आवासीय बालिका विद्यालय का मामला। खाने के बाद 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, 2 छात्राओं को जिला अस्पताल किया रेफर। नमस्कार, मैं उदय ND24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी है। अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि पर लोक भवन में कार्यक्रम हुआ है। तो लोक भवन स्थित अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी श्रद्धांजलि दी है। मंत्री बलदेव सिंह ओलख समेत बीजेपी नेताओं ने नमन किया है। तो अटल जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अटल जी राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करते थे। तो ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर लोक भवन में कार्यक्रम हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी है। तो लोक भवन स्थित अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी श्रद्धांजलि दी है। बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां खराब छेना देने का मामला सामने। नरेश स्वीट्स हाउस में ग्राहक दुकानदार में विवाद हुआ है। ग्राहक ने खराब छेना देने का आरोप लगाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वीडियो में दुकानदार बात स्वीकारता नजर आ रहा है। खाद्य गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों में चर्चा है। मामले के बाद दुकान पर लोगों की भीड़ जुट गई। ND24 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो ये खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां आप तस्वीर में देख सकते हैं, जहां खराब छेना देने का जो मामला है वो सामने आया है। तो नरेश स्वीट्स हाउस में ग्राहक और दुकानदार में विवाद देखने को मिला। ग्राहक ने खराब छेना देने का आरोप लगाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दुकानदार बात स्वीकारता नजर आ रहा है। तो खाद्य गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों में चर्चा है। मामले के बाद दुकान पर लोगों की भीड़ जुटी है। ND24 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बड़ी खबर बरेली से है, जहां डीआईजी अजय कुमार साहनी की जाबाजी की मिसाल। डीआईजी को तीसरी बार राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया है। 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं साहनी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए उनकी अलग पहचान है। मेरठ एसएसपी रहते हुए 1 लाख के नामी बदमाश के खिलाफ अभियान चलाया है। तो मुठभेड़ में बदमाश की गोली, उनकी जैकेट में लगी गोली लगने के बावजूद साहनी ने कार्रवाई जारी रखी। उनकी बहादुरी और साहस को राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मान मिला है। तो ये खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां डीआईजी अजय कुमार साहनी की जाबाजी की मिसाल देखने को मिली है। डीआईजी को तीसरी बार राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। तो 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं साहनी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए उनकी अलग पहचान है। मेरठ एसएसपी रहते 1 लाख के इनामी बदमाश के खिलाफ अभियान चलाया था।
बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार में चोरी हुई है। मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की है। करीब 15 लाख के मोबाइल ले उड़े हैं। बता दें कि करीब 34 मोबाइल चोर ले उड़े हैं। काउंटर से 50,000 रुपए की नकदी भी चोरी की है। तो बोरे भरकर चोर मोबाइल ले गए हैं। मुंह बांधे चोर सीसीटीवी में कैद हुए हैं। सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की है। सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश में पुलिस छुटी है। तो ये देख सकते हैं आप, जहां मुंह पर कपड़ा बांधे चोर दुकान में घुसे हैं। बता दें कि करीब 15 लाख कीमत के 34 मोबाइल चोर ले उड़े हैं। साथ ही काउंटर से 50,000 रुपए नगद भी चोर ले उड़े हैं। तो बोरे भरकर मोबाइल लेकर चोर मुंह पर कपड़ा बांधे चोर नजर आ रहे हैं। तो सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुटी है। तो देख सकते हैं किस प्रकार चोर दुकान में घुसे हैं और दुकान में रखे सभी मोबाइलों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। साथ ही 50,000 रुपए कैश पर भी हाथ साफ किया है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कानपुर देहात के रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय राघवेंद्र सिंह यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर परिजनों से संवेदना व्यक्त की। इसके बाद पत्रकारों और जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि किसान खाद के लिए परेशान है और फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर रसूलाबाद में लखनऊ की तर्ज पर हाईटेक बस अड्डा बनाया जाएगा। साथ ही प्रेस क्लब के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। सबसे ज्यादा प्राथमिकता पे किसान होगा, गरीब होंगे और गांव में रहने वाले लोग होंगे। मंडी बनाएंगे। हालांकि आलू की मंडी बनी थी, सरकार ने वहीं रोक दी, आगे नहीं बन पाई। और अगर पूरा काम हो जाता तो अनाज और पैदावार जो किसान करता है उसको कीमत मिल जाती है। ये सरकार तो मक्के की कीमत नहीं दे पाई। आलू किस हालत में है आप जानते होंगे। जो हमारे आलू का कारोबार करते होंगे, 1 रुपए का आलू बिक रहा था कानपुर में, 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो आलू। और लगता है 1 रुपए इसलिए सरकार बेच रही थी कि इन्हें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी थी। एक के प्रति बहुत लगाव है इन्हें, तो उन्हें लगा 1 ट्रिलियन नहीं बन सकती तो किसानों का 1 रुपए का आलू बिकवा दें। तो प्राथमिकता पे किसान और रोजगार नौकरी कैसे मिले उस दिशा में काम करें। नौजवान दुखी है, किसान दुखी है। कहीं डीएपी खाद मिल रही हो बता दो आप। और खाद और डीएपी के लिए भी आपको पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ा। थोड़ा मिस हो गया तो गायब होगा, नाम ही गायब हो गया। ये नए जमाने के लोग हैं। बताओ, किसान को खाद चाहिए तो खाद नहीं दे पा रहे, और जो बटाई पे ले खेती उन्हें खाद कहाँ से मिल रही है। लखनऊ के बराबर आपका बस स्टैंड बना दूंगा। क्या जैसे लखनऊ बना है? जी जी जी, बहुत सुंदर, अच्छा। वैसे ही आपका बस स्टैंड बना देंगे, क्योंकि बस से करोड़ों लोग चलते हैं जी, गरीब उसी से चलता है। और न केवल बस स्टैंड बनाएंगे, हमने नई बसें शुरू कर दी थी चलाना, बड़ी वाली बसें, अच्छी वाली। वो अब केवल एक्सप्रेस वे पे चलती है। गाँवों लोहिया बसें आ गई थी, तो वैसी बसें पुनः शुरू कर। बदायूं के समरेर स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवास बालिका विद्यालय में अचानक 7 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है। सभी को आनन फानन में समरेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उपचार के बाद 5 छात्राओं को परिजन निजी अस्पताल ले गए, जबकि प्रिया और राधिका की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक प्रथम दृष्टया गर्मी से तबीयत बिगड़ने की आशंका है। हालांकि खाने से जुड़ी समस्या की भी जांच की जा रही है। वहीं प्रधानाचार्य ने 3 छात्राओं की तबीयत खराब होने की बात कही है, जबकि अस्पताल रजिस्टर में 7 छात्राओं की भर्ती होने की एंट्री है। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। वहीं एडीएम ने भी मामले की जांच कराने की बात कही है। 7 बच्चे थे एडमिट यहाँ पे जी, ठीक है। एक बच्चे बाद को आया है, मतलब टोटल 8 बच्चे हो गए जी। तो 3 बच्चे तो उन्होंने यहाँ से भेज दिए, और मैंने पूछा वार्डन से कि मतलब क्या दिक्कत हुई, तो कह रही है कि एक दूसरे की देख के हालत खराब हो गई। अच्छा, एक दूसरे की देख के तो हालत खराब हो नहीं सकती है। अगर एक बीमार है तो 8 बच्चे तो बीमार हो नहीं सकते। वो लोग बता रहे हैं कि गर्मी के कारण, अगर गर्मी के कारण हो रहे हैं तो आप कंप्लेन किया करें,
सही करवाएं, पंखे सही करवाएं, या मतलब जो भी है दिक्कत है, लेकिन वो कुछ नहीं कहा। या तो कोई खाने में गड़बड़ है। और आज एक बच्ची गई थी, मतलब हमारे रिलेटिव में है, वो छोड़ने गई थी, तो कह रहे थे खाना सब मतलब ढका नहीं था, सब ऐसे ही पड़ा था। यहाँ से 2 बच्चे अभी किए गए हैं, 2 बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर है। सिद्धार्थनगर के बांसी आदर्श नगरपालिका कार्यालय में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। नगरपालिका अध्यक्ष चमनारा रायनी ने तिरंगा फहराया और सभी के साथ राष्ट्रगान गाया। इस दौरान मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। अगस्त के अवसर पे आपको हम बता दें, बांसी नगर पालिका अध्यक्ष चमनारा ईरानी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि 15 अगस्त के अवसर पे देश में जश्न मनाया जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? अब आज 15 अगस्त है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल को पहले धन्यवाद देती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासी, प्रदेशवासी, जिलावासी और हमारी जनता जनार्दन, हमारे नगरवासी, जितनी मेरी माताएं बहनें हैं, उन सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आधी रोटी खाइए मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ये देश हमारा जब पढ़ा लिखा बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, देश के लोग पढ़े लिखे, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आज देश के लोग बाहर से आकर अपना जीविकोपार्जन वो कर रहे हैं, तो अगर हमारा देश के मजबूत रहेगा तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जब मजबूत हो जाएंगे तो वो हमारे देश को मजबूत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ। उसी के साथ साथ पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने घर को मजबूत करिए, अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, अपने पति के हौसले को मजबूत बनाइए। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त के शुभ अवसर पे इन्होंने देशवासियों को और अपने नगरवासियों को एक संदेश देना चाहा कि जो बच्चे पढ़ लिख के अच्छा पौधे पे जाएं और अच्छे जगह पे काम करें और अपनी जिंदगी व्यवस्था काटें। IND 24 अनिल सिद्दीकी। खबर हापुड़ से है, जहां अजगर के हमले में मोर की मौत हुई है। अजगर ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को निकलने का प्रयास किया है, तो सूचना पर डिप्टी रेंजर जोगपाल सिंह टीम के साथ पहुंचे हैं। वन विभाग ने मोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के सिकंदरपुर ककोड़ी गांव का मामला है। तो ये खबर आपको हापुड़ से बता रहे, जहां अजगर के हमले में मोर की मौत हुई है। अजगर ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को निकलने का प्रयास किया है। तो बता दें कि डिप्टी रेंजर जोगपाल सिंह टीम के साथ पहुंचे वन विभाग ने मोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजा है। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के सिकंदरपुर ककोड़ी गांव का मामला है। खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर के सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रेलवे के महाप्रबंधक ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद आरपीएफ समेत विभिन्न टुकड़ियों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत की। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य प्रस्तुत किए हैं। समारोह में रेलवे अधिकारियों, कर्मचारी और उनके परिवारजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। महाप्रबंधक ने रेलवे की ओर से यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान पूरा स्टेडियम देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर फ्लाईओवर के पास से खड़ी कार में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। परिजनों से मिली जानकारी और शुरुआती जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया अत्यधिक शराब के सेवन से मौत की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक शराब पीने का आदी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। क्षेत्र में स्विफ्ट कार में एक अरुण नाम के व्यक्ति का शव मिला है। अरुण जो कि सकरपुर थाना बाबूगढ़ के ही रहने वाले हैं। मौके पर इनके परिजनों को बुलाया गया।
इनके द्वारा बताया गया कि कल अरुण अपनी बहन के यहाँ नोएडा सिंधारा लेकर गए थे और ये बताया गया कि अरुण के द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन किया जाता था। शरीर पर कोई भी जायरा चोट नहीं है। परिजनों ने भी किसी भी अपराध की आशंका का आरोप नहीं लगाया है। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने हेतु उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत उसके अनुसार कार्यवाही करेगी। लोनी में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में चलाए जा रहे समरसता संकल्प महाअभियान के तहत संत रविदास कलश वंदन यात्रा निकाली जा रही है। इस क्रम में भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के नेतृत्व में भी यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला है। इस अभियान के तहत 131 कलशों में संत रविदास जी की जन्मस्थली से पवित्र मिट्टी लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही है। बताया गया कि इस महाअभियान की शुरुआत वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से हुई है और इसका समापन 31 अगस्त को होगा। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने समाज को समानता, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। उनके विचार आज भी समाज को एकजुट करने और भेदभाव समाप्त करने की प्रेरणा देते हैं। कलश वंदन यात्रा के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा संत रविदास जी के विचारों और सामाजिक समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय लोगों की सहभागिता देखने को मिली। समाज इस देश की आत्मा है, प्राण है और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उनके चरण धो करके दिखाया। पहली बार ये हुआ है। भगवान श्री राम ने किया है तो या अब माननीय मोदी जी ने किया है। तो ये कहने के लिए नहीं है, वोट के लिए नहीं है। हम लगातार माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री थे तब से करते आ रहे। तो आदमी की आत्मा का भाव होता है। अब वो तो महाराज हर महीने अभी बताया 3800 रुपए सब झाड़ू लगाने वाले के खा रहे थे। 300 करोड़ का भ्रष्टाचार है। गरीब बेटी के साथ बलात्कार कर दिया, उसमें जेल में गए। तो ये सब चीजें ऐसे लोगों की चर्चा करना भी मैं समझता हूं गलत है। उस यात्रा में रिकॉर्ड बना, जमीन हिलगी। ये आंका गया कि 10,000 से ज्यादा लोग थे। अगर हमारी 10-20 भाई दलित समाज के यात्रा में चले गए, कोई सफाई करने वाले, वह सफाई के नाते उनकी ड्यूटी थी, उनका भी मन हुआ कि हम भी तिरंगा लेके चलें। तो अगर उनको इतनी नफरत से देखते तो समय पे आने पे ये समाज भूलता नहीं है, ब्याज सहित लौटाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान दिया है। ये केवल संविधान की दृष्टि से हमारे यहाँ जातियां बनी। भारत में पहले जातिवाद जातियां नहीं थी। मुगल और लखनऊ में मूसलाधार बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था और स्मार्ट सिटी के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हजरतगंज, गोमतीनगर और आलमबाग समेत कई इलाकों में भीषण जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं जानकीपुरम में कई लोगों के घरों में पानी घुसने से लोग परेशान नजर आए हैं। जलभराव के बाद नगर निगम और कार्यदायी संस्था स्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल हाउस टैक्स और जल का टैक्स लिया जाता है, लेकिन तेज बारिश में जल निकासी व्यवस्था जवाब दी जाती है। लोगों ने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद शहर की यह स्थिति क्यों बनी हुई है और जलभराव से राहत के लिए स्थायी इंतजाम कब होंगे। इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र के पीपरीपुरा गांव में शनिवार रात पुरानी रंजिश के चलते 33 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या की जान का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि राहुल यादव अपने दोस्तों की जन्मदिन पार्टी से घर लौट रहा था। उसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन आनंद फानन में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि राहुल अपने परिवार का इकलौता बेटा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल पहुंचकर एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी और सीओ जसवंत नगर आयुषी सिंह ने परिजनों से घटना की जानकारी ली है। प्रारंभिक जांच में बिजली की कटिया को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह और वारदात में शामिल आरोपियों की भूमिका पुलिस जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी।
कुंभे के दोनों व्यक्ति में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि विपक्षी ने राहुल यादव के ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग के कारण उनकी अभी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम की कार्यवाही करी जा रही है और इसमें FIR दर्ज कर टीम गठित कर दी गई है पुलिस द्वारा और जल्दी विपक्षियों की गिरफ्तारी करी जाएगी और आगे की जो भी कार्यवाही है। कौशाम्बी में इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक क्षेत्र के MLC डॉक्टर मान सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के दावों पर सवाल उठाते हुए उससे मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश बताया। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में शिक्षा, रोजगार और गरीब किसानों के हितों की अनदेखी हुई है। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मुद्दे और युवाओं के आंदोलन का भी जिक्र किया है। राम मंदिर से जुड़े जमीन सौदों को लेकर उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। यादव ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगार, शिक्षित वर्ग, संविधान समर्थक और समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग एकजुट होंगे और जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।